हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास 10 का हम लोग जो है इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए द्विघात समीकरण का सवाल है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। ठीक है, सबसे पहले पढ़िए क्या, दो संख्या निकालना है। कैसा? ऐसे क्रमागत माने लगातार, क्रमागत माने लगातार, विषम विषम जो संख्या होती है उसके बीच में दो का अंतर होता है। सम के बीच भी दो का अंतर होता है, विषम के बीच भी दो का अंतर होता है। विषम धनात्मक माने तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। तो इसमें से हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले कोई एक संख्या। तो माना कि ये जो है दो क्रमागत संख्या, माना कि दो क्रमागत विषम, जो कहेगा आपको निकालने के लिए ना उसी को मान लिया जाता है। ठीक है, तो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो इसी को हम लोग मान लेते हैं। माना कि दो क्रमागत विषम धनात्मक संख्या कितनी है, तो संख्या हम मान लेते हैं एक x मानते हैं और दो क्रमागत, तो पहला तो x माने क्रमागत मान लगातार विषम, तो दो के बीच का अंतराल होना चाहिए, तो एक x प्लस 2 मानेंगे। ठीक है, पहला x और दूसरा x प्लस 2। ठीक है, यहां तक, जब यहां तक समझ में आ गया तो आगे भी आसानी से समझ में आएगा। आगे देखिए प्रश्न से क्या है कि कह रहा है जिनके वर्गों का योग, मतलब कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब कि इन दोनों का वर्ग करना है, यानी x का भी वर्ग करेंगे, वर्ग कर दिए, और x प्लस 2 का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद इन दोनों का योग निकालना है, और इन दोनों का योग क्या होगा, तो 290 के बराबर होगा। 290 के बराबर होगा। आया समझ में? इन दोनों संख्याओं को x और x प्लस 2 को लिख दिए, दोनों का वर्ग कर दिए, यहाँ वर्ग कर दिए, उसके बाद इन दोनों के वर्गों का योग मैंने जोड़ बराबर होगा 290। सवाल सेट हो गया। सवाल अगर सेट हो गया तब बस बन जाएगा एकदम आसानी से। कैसे? तो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b को स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 दूनी 4x प्लस b स्क्वायर तो 2 दूनी 4 बराबर 290। ठीक है, इंप्लाइज दैट एक 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस में 4x हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस 4 है, 290 इधर लाएंगे तो माइनस 290 होगा, और ये बराबर कितना होगा, 0 होगा। इंप्लाइज दैट, अब देखिए 2x स्क्वायर है और प्लस में 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 290 से 4 घटेगा तो माइनस 286 आएगा बराबर 0। ठीक है, अब चलिए इसको हम करते क्या है, इस सब में दो के टेबल में सब है, दो के पारा में सब है ना, दो कॉमन करके निकाल लेते हैं। इंप्लाइज दैट ये हो क्या जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 1 4 3 143 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, इंप्लाइज दैट 2 अब मल्टीप्लाई में है तो 2 को इधर भेजेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा ना जी, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 143 और ये बराबर 0। ये क्या आया, तो द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग हल करेंगे। कैसे करते हैं, तो x स्क्वायर को अचर पद के साथ गुना करते हैं, तो x स्क्वायर गुना 143 से स्क्वायर आएगा, और बीच वाले 2x को ऐसे दो भाग में हमको बांटना है कि इन दोनों भागों का जोड़ या घटाव करने से अंतर 2 का आना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि इन दोनों भाग का गुणनफल 143 x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। चलिए तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए x स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, आगे जो है क्या करेंगे, प्लस यहाँ देखिए 2x है ना, तो हम करते क्या है कि अब 13 में से अगर 11 घटा दिया जाए, 13 में से 11 अगर घटा दिया जाए तो 13 में से 11 घटेगा 2 आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 ही ना है। ठीक है, और 13 गुना 11 143 होता है, तो आ गया इंटू x और माइनस 143 और ये बराबर हो जाएगा 0। अब देखा जाए x स्क्वायर, ठीक है, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 13 x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 x हो जाएगा, माइनस 143 और ये बराबर 0 143। अब देखिए इंप्लाइज दैट इस दोनों ही पार्ट में x मिल रहा है कि नहीं,
कोई भी मिल रहा है, केवल x मिल रहा है, तो x मिलेगा तो x बचेगा 1 प्लस में 13 यहाँ पे बचेगा माइनस दोनों में 11 के बाहर आने 143 13 बार में आता है, तो दोनों में से 11 निकाल लेंगे, यहाँ x बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 11 से 13 बार में हो जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब x प्लस 13 इस वाले पार्ट में भी इस वाले पार्ट में दोनों में मिल रहा है x प्लस 13 कॉमन करेंगे तो x प्लस 13 आ गया इनटू इसमें का नेक्स्ट पार्ट देखो x है, अब माइनस इसमें का क्या है 11 है और ये बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम फिर वही बात लिखेंगे, जब क्या करेंगे x प्लस 13 इसको लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई है, x प्लस 13 रखेंगे तो ये टोटल 0 के बटा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, यानी x प्लस 13 जब लेंगे x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा माइनस 13। ठीक है, और जब हम लोग लेंगे किसको x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा प्लस 11। ठीक है, तो पहली संख्या हमको कितना आया प्लस 11, ये 13 तो माइनस 13 तो इक्वल मान है, क्योंकि हमको क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना है। कैसा निकाला धनात्मक, ये तो ऋणात्मक है, ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा x का वैल्यू 2 और 2 पूर्णांक निकालना है तो हमारा जो आंसर होगा 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। एक तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू होगा 11 होगा और दूसरा कितना होगा x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 यानी 11 प्लस 2 बराबर 13, यानी एक 11 और एक 13 हमारा क्या हुआ तो आंसर हुआ। चलिए अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।